देखें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले सालों के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? ये 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जीवों की एक श्रृंखला जो एक दूसरे को आहार करती है, यानी एक दूसरे को खाती है तथा विभिन्न जैविक स्तरों का निर्माण करते हैं, उन्हें आहार श्रृंखला कहते हैं। यह इजी बोलें तो जीवों को खाए जाने का एक क्रम जो है वो क्या कहलाता है? आपका आहार श्रृंखला कहलाता है। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? तो हानिकारक अजैव निम्नलिखित पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और वो हर पोषक स्तर में उत्तरोत्तर उनकी सांद्रता में वृद्धि होती रहती है और इसे क्या कहा जाता है? जैविक आवर्धन कहा जाता है। इसके बाद आता है अपमार्जक किसे कहते हैं? ठीक है, वे सूक्ष्म जीव जो मृत अवशेषों में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, अपमार्जक अपघटक कहलाते हैं। या यही क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ये अपमार्जक जो होते हैं ना, अपमार्जक होते हैं, इनको सफाई कर्मी क्यों कहते हैं? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है इनका कि इन्हें सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन जो अपवार्जक वाला ना, ये आ जाता है, इन्हें सफाई कर्मी क्या कहते हैं? सफाई कर्मी क्यों कहते हैं? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि अपमार्जक जो है उन्हें वातावरण का सफाई कर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृत जो है ना, मृत अवशेषों में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अपमार्जक को वातावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। देखें, किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या है? देखें, किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथम जो विशेषता वह है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है, सिर्फ एक ही दिशा में होता है। कैसे? स्वयंपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः पादपों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। ये पारितंत्र के ऊर्जा प्रवाह का नियम है। और दूसरा जो नियम है, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि 10% होने के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर क्या आती है? कमी आती जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, एक क्वेश्चन कौन सा बन जाता है? ये भी बन जाता है कि ऊर्जा का 10% नियम कौन सा नियम? 10% नियम कौन सा होता है? तो क्या होता है कि जब भी कोई किसी पोषी स्तर में एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है तो 90% जो ऊर्जा ना, 90% ऊर्जा क्या हो जाती है? वातावरण में विसरित हो जाती है। कहाँ विसरित हो जाती है? वातावरण में। केवल 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है। तो इसलिए इसे ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम भी कहा जाता है। और ये दोनों ऊर्जा प्रवाह के अंदर ही था पहला, और ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के आरेख को समझाइए। देखिए कैसे समझते हैं आरेख को, सबसे पहले सुनेंगे इस बात को। सबसे पहले अपन बात इसकी कर लेते हैं कि सबसे पहला अपना शीर्ष जो होता है वो कौन सा होता है? देखिए समझे इस बात को, क्या होता है। देखें, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की प्रकाश की। किसकी बात कर लेते हैं? सूर्य का प्रकाश। देखें, सबसे पहले आपके पास आता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं उत्पादक की। ठीक है, अब हम जानते हैं उत्पादकों को क्या करते हैं? शाकाहारी खा लेते हैं। कौन खा लेते हैं? शाकाहारी खा लेते हैं। ठीक है ना, आहार के हिसाब से शाकाहारी लेंगे। अब हम जानते हैं अच्छे से शाकाहारी है उनका भक्षण कौन करेगा? मांसाहारी करेंगे। कौन करेंगे? ये मांसाहारी करेंगे। और मांसाहारियों का भी भक्षण कौन करेगा? इनको कौन खाएगा? इनको शीर्ष मांसाहारी खाएगा। तो ये ऊर्जा प्रवाह का आरेख है। किसका आरेख है? ऊर्जा प्रवाह का आरेख है। आगे देखें, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट समझे। देखिए, दे रखा विद्युत धारा, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो देखिए ये फॉर्मूला बन जाता है इस आई से। और एक और याद रखेंगे, इसके अंदर ये भी पूछ सकता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे इसका मात्रक आपके पास क्या होता है? एम्पियर होता है। याद रखेंगे इस बात को, मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो दे रखा विभवांतर।
तो विभवांतर का फॉर्मूला V बराबर W/Q, ये आ गया विभवांतर। और इसका मात्रक याद रखें वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट दे रखा ओम का नियम। तो ओम का नियम हम जानते हैं V बराबर क्या था? IR। और यहाँ पर R का जो होता है ना प्रतिरोध, उसका मात्रक होता है आपके पास ओम। क्या होता है जी? ओम होता है। इसके बाद आपको दे रखा प्रतिरोधकता। देखिए ये प्रतिरोधकता होती है। अब प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं अपन? देखें ये वाला बी ऑप्शन, R बराबर ये रो एल अपॉन वाला। तो याद रखिए रो को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। इसका क्या था? ओम इंटू मीटर होता है। इसके बाद आपके पास आता है श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, तो ये दे रखा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। और ऐसे अपने पास आता समांतर क्रम संयोजन। ये आता समांतर क्रम संयोजन का। ये 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए। मैंने इनके आगे नंबर नहीं लगाए कौन सा कब आए, और ये सारे वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए पानी से भरे पात्र में डूबी हुई पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, क्यों? तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। और क्यों दिखाई देती है भाई? अपवर्तन के कारण इसलिए दिखाई देती है कि माध्यम में परिवर्तन होगा, और माध्यम में परिवर्तन होगा तो प्रकाश की किरण का मुड़ना भी क्या होगा? अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो अपवर्तन के कारण ये हमें दिखाई देता है। दे रखा लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है? देखिए लेंस की क्षमता बराबर होता है, देखिए P बराबर आपके पास होता है 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f। और f आपके पास होता है मीटर के अंदर। किस में होता है? मीटर में। ये लेंस की क्षमता से मतलब होता है। ठीक है। मानव में नेत्र दृष्टि दोष क्या होते हैं? मानव के अंदर दृष्टि दोष, वेश में दोष कौन सा आता है ये बताना। इसके अंदर देखें 2-3 चीजें और भी आप देखो समझ सकते हो कैसे। एक तो आपका होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। एक आपके पास होता है दूरदृष्टि दोष। देखें निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के अंदर निवारण जो है वो उत्तल दर्पण से होता है। किससे होता है? उत्तल दर्पण से। और जो निकट दृष्टि दोष है उसके अंदर आपका होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। एक होता है आपके पास जरा दृष्टि दोष। ठीक है। जरा दृष्टि दोष में क्या होते हैं? दोनों लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है ना, द्विफोक्सी। ठीक है ना, इसके अंदर उत्तल लेंस और इसके अंदर अवतल। ठीक है ना, दोनों के अंदर दूर ऊ आता है उत्तल, और निकट के अंदर क्या हो जाता है? अवतल हो जाता है। याद रखेंगे इन क्वेश्चन को, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक अवतल दर्पण की बिंब बनाना दर्शाने किरण चित्र जब इसकी वक्रता केंद्र C व F के मध्य स्थित है। ठीक है ना, वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता के अंदर C व फोकस के मध्य स्थित है कोई, तो इसका हमें क्या बनाना है? किरण आरेख बनाना भी। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। एक बिंब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F व 2F के मध्य स्थित है। प्रतिबिंब बना के किरण आरेख का चित्र बनाइए। चित्र बना। यहाँ पर आपको पूछ रहा है लेंस उत्तर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। माइनस का चिन्ह लगा देना। ठीक है ना, तो अपने पास हो जाएगा। अच्छे से समझे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। किसी लेंस की फोकस दूरी आपको दे रही है 0.5 मीटर दे रखी है। देखिए समझे, और लेंस की क्षमता की गणना करें। इस क्वेश्चन को समझे। देखो आपको f दे रखा है 0.5 मीटर। अब हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए P बराबर 1/f। देखिए ये और ये आ गया 0.5। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर कितना आ जाएगा? 10। तो वैल्यूज आपके पास आती है 2, और आंसर क्या आएगा? 2 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन, एक माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है आपको। माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है। चाल दे रखा, माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। देखिए फॉर्मूला होता है म्यू बराबर C/v। तो C की वैल्यू दे रखी है आपको और म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको। तो माध्यम में प्रकाश की चाल पूछना चाहता है। तो देखिए म्यू की जगह यहाँ पर रखें 1.5 रख दें यहाँ से। ठीक है, 1.5 रखें, और ये V वैल्यू रख दें। यानी याद रखें आप, देखिए V बराबर लिख सकते हैं 3 × 10⁸ और अपॉन में लिख दें 1.5। 1.5 से इस कैंसिल कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 2। तो आपका आंसर आ जाएगा U इक्वल 2 × 10⁸ आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये है
सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात सूर्य का दिखाई देना, कारण स्पष्ट कीजिए। ये भी अपवर्तन के कारण होगा आपका। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का बनाना आपको डायग्राम। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बारे में लिखना है। इसकी शर्त भी पूछ सकता है, क्या शर्त होती है इसकी। और नेक्स्ट, एक अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाना, दर्शन का किरण चित्र जबकि बिंब अनंत व उसके प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो, ये वाली बनानी है आपको। ठीक है। देखिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण से समझाइए। मेंडल के वंशागति नियम के दो महत्व समझाइए। कौन कौन से दो महत्व होते? अपमार्जक से क्या अभिप्राय है और इसे सफाई कर्मी क्यों कहते हैं वो बताना। ओजोन अपक्षय के कारण समझाइए, यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत क्या हो रही है, उस पतली हो रही है, अर्थात उसके अंदर छिद्र हो रहे हैं, जिससे क्या होती है, पराबैंगनी किरणें कहाँ पर पहुंच जाती है, पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिसके कारण अनेक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कैंसर वगैरह रोग हैं, त्वचा संबंधी रोग हैं, संक्रमक रोग है, ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, ओजोन अपक्षय के कारण हो रहे हैं। और मेंडल के प्रभाविता के नियम के अंदर क्या होता है, देखिए प्रभाविता के नियम के अंदर क्या होता है, हम ले लेते हैं T और T, एक तरफ वो ले लेते हैं ये वाली T, ये आपके पास शुद्ध लंबे हैं और ये शुद्ध बौने। अब देखिए यहाँ से T, यहाँ से T, यहाँ भी अलग T, यहाँ भी T, देखें यहाँ पर अपन क्या करा देते हैं, संक्रमण करा दें। हमारे पास T और T चारों कंडीशन यही बननी है, अर्थात सभी पादप कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे, अर्थात इसके अंदर लंबाई का जो लक्षण है वो क्या है, प्रभावी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये अपना किसका नियम होता है, मेंडल का फर्स्ट नियम होता है।